नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल हमारे राखी का त्यौहार था, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे धूमधाम से ये पर्व मनाया होगा। मैंने भी मनाया है, ऐसा नहीं मैंने नहीं मनाया है, और इसलिए कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। बट आज का जो मेरा ब्लॉग है वो एक भाई बहन के रिश्ते को लेकर ही है। क्या होता है ना, जब हम लोगों की शादियाँ नहीं होती है तो हम लोग बराबर भाई बहन का प्यार बना कर रखते हैं, और जब हमारी शादियां हो जाती हैं तो हम स्वार्थ में डूब जाते हैं। कुछ बहनों का ये होता है कि भाई बस उनकी कमाई का जरिया हो जाता है। भाई जब तक उनको देता रहता है बहुत अच्छा होता है, और जब भाई नहीं देता है तो वो बहुत ख़राब हो जाता है। वैसे ही कुछ भाइयों का होता है कि जब शादियां हो जाती हैं तो अगर उनकी पत्नियों ने कह दिया कि भैया हमें इनसे नहीं रिश्ता निभाना है, हमें ये नहीं करना है, तो फिर वो उस बात को मानकर चलते हैं। तो सबसे पहले ये भाई बहन का जो पवित्र बंधन है ना, वो खून से जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो एक धागे से जुड़ा हुआ है। हमारे बदलते समाज में हम लोगों की धारणा बदलती जा रही है। हमें ये लगता है ना कि जब तक जो हमारी मदद कर रहा है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तभी तक हम चलाएंगे, ऐसे नहीं चलाएंगे। और स्पेशली भाइयों के ऊपर एक अजीब सा बोझ आ गया है। मतलब आजकल की जो बहनें हो गई है ना, ब्याहता होने के बाद उनको क्या लगता है कि सिर्फ हमें मिलता रहना चाहिए, हमारा भाई देता रहेगा तब तक बहुत अच्छा है। अगर मेरे भाई ने एक बार भी नहीं दिया ना, मेरी मदद नहीं की, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो बदल गया है, उसने राखी का मतलब क्या है कि मान नहीं रखा है। और ये जो बदलता परिवेश है, और इसलिए ना कुछ कुछ बहनें मतलब इतनी ख़त्म हो जाती हैं कि आप उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा है ऐसे ही। और कुछ एक माँ भी हैं जो अपने बेटों की शादी होने के बाद ना अपनी बेटियों को अपने खुद के बेटे से रिश्ता बस इसलिए नहीं निभाने देती हैं क्योंकि अब वो नहीं देगा। अरे भैया, सबकी ज़रूरत होती है, जितनी जिसकी हिम्मत होती है वो उतना ज़रूर देता है। लेकिन अगर एक बहन अपने भाई से सिर्फ लेने के लिए रिश्ता रखेगी कि हमें आज ये चाहिए, हमें आज वो चाहिए, और जब तक उनकी डिमांड पूरी होती रहती है तब तक वो रिश्ता अच्छे से निभाती हैं, और जैसे ही डिमांड ख़त्म हो जाती है पूरी होनी, वो रिश्ता तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि फिर उनको क्या लगता है ना कि वो दूसरों से रिश्ता निभा रहे हैं, दूसरों से रिश्ता निभा के दिखा रहे हैं कि हम तो दूसरे भाई से रिश्ता निभा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आप ये गलत कर रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने भाई से रिश्ता तोड़ के दूसरे किसी से रिश्ता निभाकर अपने ही भाई और भाभी को परेशान कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप अपने चरित्र के हिसाब से चल रहे हो। हर एक भाई बहन अपने रिश्ते को बनाए रखें, और भाई और बहन सिर्फ लेने का ही नाम नहीं होता है। बहनों को भी चाहिए कि भाई के हर ज़रूरत पे खड़ी रहे। लेकिन कुछ एक बहनें आज ऐसी हो गई है ना, जो भाई भाभी के घर को तोड़ने के लिए तो भैया कितना भी कोशिश कर ले बहुत आगे रहेंगी। तो ऐसे में क्या होता है ना, जिस घर में बहनें नहीं होती ना, वो भाई एक अपने आप को खुद को बहुत नसीब वाला मानते हैं कि चलो उनकी बहनें नहीं है। जब ऐसा कुछ केस देखते हैं तो उनसे ये लगता है कि चलो अच्छा ही है कि बहन नहीं है। तो मानो या ना मानो, लड़कियों की गलती है, और कुछ एक भाई बहन के रिश्ते में भी दरार आने का कारण उनके माँ बाप हैं। कुछ एक घरों में भी देखा है मैंने कि माँ हमेशा ये चाहती है ना कि बेटियों को पढ़ाते रहती है ये कि दे तुम्हारी भाभी ये नहीं करने देगी, वो नहीं करने देगी, तुमको ये नहीं देने देगी, वो नहीं देने देगी, तो रिश्ता तुम मत निभाना। तो मेरी उन हर बहनों से ये गुजारिश है कि माँ बाप कुछ समय के लिए हैं, भाई और भाभी हमेशा के लिए हैं। अगर भाभी आपसे प्रेम का संबंध बना के रख रही है तो आप किसी और के बहकावे में आके अपने भाई और भाभी का घर ना तोड़ें या उनसे रिश्ता ना खराब करें। आप अपना रिश्ता उनसे प्रेम से इसलिए चलाएं ना, क्योंकि मायका कभी छूटता नहीं है। जन्म से लेके मरण तक मायका ही होता है। बेटी के लिए मायका एक ऐसा घर होता है ना कि बेटी की जब शादी हो तो भी मायके का कपड़ा, जब उसके बच्चे हो तो भी मायके का कपड़ा, जब वो अपने बच्चों की शादी करे तो भी मायके का कपड़ा, और जब मृत्यु हो उसके घर में किसी का तो भी मायके का कपड़ा। तो मायके का एक अटूट बंधन है,
उसको बस यूं ही मत खराब करना, किसी स्वार्थ में आके मत खराब करना। बात जब स्वाभिमान की हो तो हर रिश्ता छोड़ देना, लेकिन बात जब स्वार्थ और रिश्ते की हो तो स्वार्थ छोड़ देना, रिश्ता बखूबी निभेगा। जय माता दी।